जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। हर दिन वही काम, वही थकान, वही चिंता। सुबह से लेकर रात तक एक ही दिनचर्या, एक ही भागदौड़, एक ही थकान। और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम जी भी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं। और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं, खुद से दूर होते चले जाते हैं और खुद को समझना तक नहीं चाहते। लेकिन इसी जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। ये पल छोटे होते हैं पर असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। यही वो पल होते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, एक नई राह दे सकते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। ये वो पल होते हैं जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं वाकई उसी दिशा में हूँ जिस दिशा में मुझे होना चाहिए? क्या मेरा जीवन सही रास्ते पर है? नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति रागिनी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल भक्ति रागिनी ऑफिशियल पर, जहाँ हम लेकर आते हैं वो बातें जो आपके दिल को छू जाती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जो आपको न केवल सकारात्मकता से भर देगी बल्कि जीवन का एक सच्चा मार्ग भी दिखाएगी और आपको आपके जीवन के उन क्षणों से अवगत कराएगी जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जो आपके जीवन को एक सही और सच्ची दिशा दे सकते हैं। और इन्हीं क्षणों के कारण हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये केवल किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के क्षण नहीं होते हैं, ये हर व्यक्ति के जीवन के क्षण होते हैं। यदि हम रुके, ठहरें, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे जीवन के वो क्षण कौन से हैं। किन क्षणों में हम ये सोच सकते हैं कि कैसे दिशा बदली जाए जीवन की। और दोस्तों, ऐसा ही एक अद्भुत क्षण एक महान राजा के जीवन में भी आया, जिसने उस राजा का जीवन परिवर्तित कर दिया। एक बार महाराज पुरंजय ने भव्य राजसूय यज्ञ करवाया, उसका आयोजन किया। यज्ञ बहुत ही भव्य था। दूर दूर से ऋषि, मुनि, देवजन पधारे। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। यज्ञ मंडप में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी और अग्नि की ज्योति आकाश को छू रही थी। सब कुछ बहुत दिव्य था, बहुत ही भव्य था। लेकिन तभी अचानक से एक किसान रोता बिलखता हुआ राजा के पास चला आया। उसके रोने की आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, महाराज, मेरी सहायता करें, मुझे बचा लें, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। आप ही हैं जो मेरा जीवन बदल सकते हैं। महाराज, डाकुओं ने मेरी सारी संपत्ति लूट ली, मेरी गायें छीन ली। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। हे महाराज, इन सब के अलावा मेरी और कोई संपत्ति नहीं थी, उन्होंने तो सब कुछ लूट लिया। कृपा करके सहायता करें महाराज, सहायता करें। तभी यज्ञ में बैठे पंडितों ने कहा, राजन, अभी यज्ञ अधूरा है। अगर आप उठे तो समस्त देवता आपसे नाराज हो जाएंगे
और इसका परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो हे राजन, आप पहले इस यज्ञ को पूरा करें और फिर आप इस किसान की मदद कीजिए। अब सोचिए, एक तरफ था धर्म का बड़ा यज्ञ और दूसरी तरफ एक गरीब किसान का दर्द। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी संपत्ति लूटने की बात बताकर अपने राजा से सहायता लेने आया था। तभी राजा पुरंजय खड़े हुए और दृढ़ आवाज में बोले, मेरा पहला कर्तव्य मेरी प्रजा की रक्षा करना है। मैंने कई यज्ञ किए हैं, लेकिन आज मैं अपने राज्य के एक किसान का दुख दूर किए बिना यह यज्ञ पूरा नहीं कर सकता। यदि किसी राजा के सामने उसकी प्रजा दुखी खड़ी हो और वो यज्ञ करे, ये तो सर्वथा अनुचित है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये एक राजा को शोभा नहीं देता कि उसकी प्रजा दुखी खड़ी रहे और वो अपने धर्म और यज्ञ के कार्य में लगा रहे। और इतना कहकर राजा तुरंत उस किसान की सहायता के लिए निकल पड़े। तभी अचानक वहां स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे राजन, आज आपकी परीक्षा थी और आपने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखकर यह सिद्ध कर दिया कि आपका कर्तव्य आपके लिए सर्वोपरि है और इस कारण आप इस परीक्षा में सफल होते हैं और आपको समस्त यज्ञों का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, यही होते हैं जीवन के नव निर्माण के क्षण, जब हम सही और गलत के बीच सही को चुनते हैं, जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी अन्य की सहायता करते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को पहचानते हैं। और वहीं से शुरू होता है हमारे जीवन का असली परिवर्तन। यही वो क्षण होते हैं और पहला कदम होता है हमारे जीवन परिवर्तन की दिशा की ओर। ये पल हमें सिखाते हैं कि असली पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि किसी के दर्द को समझने में होती है, किसी की मदद करने में होती है। ये पल छोटे तो होते हैं, पर असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं और इन्हें ही कहते हैं जीवन के नव निर्माण के क्षण, जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि यहाँ पर इस परिस्थिति में हमें किस ओर जाना चाहिए, कौन सी ऐसी दिशा है जो सही है। तो ज़रा ठहरिए और सोचिए। जब हम सोचकर, ठहर कर ऐसे निर्णय लेते हैं, तो हम सिर्फ दूसरों का ही जीवन नहीं बदलते, बल्कि अपना भी जीवन बदल रहे होते हैं। अपने जीवन को भी हम एक नई दिशा दे रहे होते हैं। तब हम ये सीख पाते हैं कि कब, किस परिस्थिति में हमें सच की ओर देखना है। सोचिए, एक पल, एक ऐसा पल जब आप अकेले बैठे हों, चारों ओर शांति हो और अचानक आपका मन आपसे बातें करने लगे। आप खुद से सवाल करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। और वहीं से शुरू होता है एक नया जीवन। यही वो पल होता है जब हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ये पल हमें रोकते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें हमारे असली पहचान से मिलवाते हैं। और तब हम समझने लगते हैं कि हम सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं हैं, हम सपनों का एक संसार भी हैं।
जीवन के ये नव निर्माण के क्षण हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भरते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए इस शोर से दूर जाते हैं, इस दिन भर के काम से थोड़ी फुर्सत पाकर खुद के लिए समय निकालते हैं और कुछ पल अपने खुद के लिए निकालते हैं, शांति में बैठते हैं, तो हमारे भीतर एक शांति जन्म लेती है और इसी शांति से जन्म लेता है एक नया विचार, एक नई शुरुआत। कई बार एक छोटी सी घटना हमारी सोच बदल देती है। किसी का एक शब्द, किसी की एक सीख या फिर किसी मुश्किल का सामना करना, ये सब मिलकर हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तब हम महसूस करते हैं अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है, हमें हर उस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देती है जो हमारे लिए विषम है। यही वो पल होते हैं जब हम अपने जीवन को फिर से गढ़ते हैं, अपने पुराने डर को छोड़ते हैं और नई उम्मीदों को अपनाते हैं और खुद से कहते हैं, अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपने जीवन को और बेहतर बनाऊंगा। जीवन के ये पल हमें सिखाते हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम खुद को समझ में आने लगते हैं, तब हम दुनिया को भी समझने लगते हैं और जीवन के इन्हीं क्षणों में हम अपने रिश्तों को भी एक नए नज़रिए से देखते हैं। हम माफ़ करना सीखते हैं, हम प्यार जताना सीखते हैं और हम सीखते हैं जीवन को एक सही दिशा में ले जाना। और सबसे बड़ी बात, हम खुद से प्यार करना सीखते हैं। जब हम खुद को अपनाते हैं, तभी हम दुनिया को अपनाने के काबिल बनते हैं। जीवन के ये नव निर्माण के क्षण हमें थकान से बाहर निकालते हैं, तनाव से दूर करते हैं और हमें फिर से तैयार करते हैं नई चुनौतियों के लिए, नई ऊंचाइयों के लिए, और हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। याद रखिए, हर दिन, हर पल एक मौका है खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का। बस ज़रूरत है रुकने की, सोचने की और खुद को सुनने की। तो आज, अभी, इसी क्षण थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं हमेशा से जीना चाहता था? अगर आपका जवाब नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि यही है आपका नव निर्माण का क्षण। यहीं से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए अपने सपनों की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। वो सपने जो आपने कभी देखे थे, जिन्हें आपको कभी पूरा करना था। और विश्वास रखिए, हर छोटा बदलाव एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है। जीवन एक मौका है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। हर दिन, हर पल को एक नई शुरुआत बनाइए। हर क्षण एक नई शुरुआत बन सकता है, क्योंकि जीवन के नव निर्माण के ये क्षण ही आपको एक नई पहचान देते हैं, एक नया जीवन देते हैं। तो अगली बार जब आपके जीवन में ऐसा कोई पल आए जहां आपको निर्णय लेना हो, तो याद रखिए, यही आपके जीवन का नव निर्माण का क्षण है। इसे पहचानिए, इसे अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, अपने सपनों की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। और विश्वास रखिए, हर छोटा बदलाव एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है, क्योंकि जीवन के ये छोटे छोटे क्षण ही
हमारी सबसे बड़ी कहानी बनाते हैं। और इस समय को लाने के लिए आप थोड़ा ठहरिए, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और सोचिए, शांति में बैठकर सोचिए कि आप जिस विषम परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आपका क्या कर्तव्य है। इस बात का निर्णय कीजिए कि क्या सही है और क्या आपको करना चाहिए, और उसके बाद ही आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, क्योंकि हम जब भी सत्य को स्वीकारते हैं तब हम बहुत ही सहज और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये समय आप सोने के 10 मिनट पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दिन भर में इस रोज़ की भागती हुई ज़िंदगी में हम खुद को कहीं खो देते हैं। ये अंतहीन चिंताएं हमें ऐसे चक्रव्यूह में बांध देती हैं जहाँ ना शांति मिलती है और ना ही सुकून। ऐसे में ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले का समय हम खुद खो दें। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो पल है जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुद से मिलते हैं। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी और एक नई दिशा। ये पल हमें बताते हैं कि जीवन सिर्फ भागने का नाम नहीं है, बल्कि समझने का नाम है। हमें जीवन को समझना है, सिर्फ भागना नहीं है। जब मन शांत होता है तो विचार भी साफ होते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो जीवन का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। जीवन की परिस्थितियां भी हमें साफ दिखाई देती हैं। और इन्हीं क्षणों में हम अपने जीवन को फिर से गढ़ते हैं, अपने सपनों को नया आकार देते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। करियर हो, परिवार हो या आत्मसंतोष, हर दिशा में हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये पल हमें थकान से राहत देते हैं, तनाव को दूर करते हैं और हमें फिर से तैयार करते हैं जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। ये केवल आराम के पल नहीं हैं, ये आत्मा के जागरण के पल हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के क्षण हैं, हमारे अंदर एक गहरा परिवर्तन लाते हैं, जिससे हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में ऐसे क्षणों को जगह दें, थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और खुद को फिर से खोजें, क्योंकि यही पल हैं जो जीवन को नया अर्थ देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सीख आपके जीवन में उजाला लाए। फिर मिलेंगे और चलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक यात्रा पर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें भक्ति रागिनी ऑफिशियल के साथ। और अगर आपको कहानी से सीख मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति रागिनी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।